हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज संडे है ना, तो एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड श्रद्धा के घर पे था सत्यनारायण कथा। वहाँ पे हम गए थे, फिर वहाँ से आए और एक्चुअली मैं ना 5 बजे उठ गई थी। मुझे एक बहुत ही ख़राब सा सपना आया था और उस वजह से फिर मतलब नींद खुली और तब से मैं जाग ही रही हूँ। और फिर वहाँ से हम मतलब नहा धो के हम लोग सत्यनारायण कथा में गए और फिर वहाँ से वापस घर गए। घर में मैंने इडली चटनी बनाया था आज संडे के दिन, तो वो खाया। और फिर रोहित और जिग्नेश भाई को तो आप जानते ही होंगे, ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा। तो वो दोनों को कहीं काम से जाना था, तो पुण्य देखो, तो उस वजह से फिर मैं फ्री थी। मैंने सोचा घर पे बैठ के तो क्या करना है, बच्चे खेलेंगे। मनीषा के इधर आऊँगी तो अभी मैं आई हूँ मनीषा के इधर और आप देख सकते हो, देखिए वहाँ बच्चे खेल रहे हैं तीनों भी। थोड़ी धूप है हल्की हल्की, तो वो लोग बाहर ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ब्लॉग का कोई कंटेंट नहीं है आज, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि केन्या में मंगलवार के दिन मतलब 9 अगस्त के दिन इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस इंडिया जैसे नहीं होते यहाँ पे, मतलब शांति से सब कुछ हो गया। पुलिस का बहुत सारा बंदोबस्त है, तो कोई कुछ मतलब कर नहीं पा रहा है। जो भी बुरी चीज़ें करने का सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। 2007 में जैसे बहुत लोगों ने हमें बताया है, यहाँ पे जो 2007 के पहले से है उन्होंने वो देखा है चीज़ें। तो 2007 के इलेक्शन में क्या हो गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगल हो गई थी। दंगल आप समझते हैं ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने लूटा, सारी शॉप्स को लूटा। जितने भी सुपरमार्केट्स थे उन सबको लूटा और फिर बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया था। बस इसी के लिए, क्योंकि अगर दो कोई भी लीडर खड़े होंगे तो एक को तो हारना ही है और एक को जीतना है। तो जो भी हारेगा, उनके जो भी प्रमोटर्स होते हैं या उनके सपोर्टर्स जो होते हैं, वो ये सारे दंगे करते हैं। तो ऐसे ही दंगे हुए थे और सब लोगों को अभी इस वक्त लग रहा है ना कि शायद केन्या में वापस वैसा सिचुएशन आए और वापस ऐसे दंगे हो। तो ट्यूसडे को है ऐसे तो, लेकिन सारे इंडियंस ने ना पहले से ही तैयारी करके रखी है। तैयारी मतलब यही है कि सारा खाना भर के रखा है। जो भी राइस, दाल मतलब दाल चावल, तेल जो हमें लगता है, या जो भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें लोगों ने भर के रखी है। इंडियंस ने ही नहीं, अफ्रीकन्स ने भी। जैसे अफ्रीकन्स उगाली खाते हैं, कॉर्न का आटा, मकाई का आटा उनका मेन खाना होता है। तो वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में भर के रखा है। इस वजह से ना यहाँ पे सुपरमार्केट में अभी उगाली मिल ही नहीं रही है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब इन लोगों ने स्टॉक करके रखा है। और सिचुएशन क्या है इसके बारे में वो मैं बोलूँ तो यही है कि लोग डरे हुए हैं बहुत। इंडिया के बहुत सारे लोगों ने ये जो एक वीक है ना, मतलब लास्ट मंडे से लेके आज संडे है, इसमें बहुत सारे लोग इंडिया भाग गए भाग ही गए ऐसा बोल सकते हो आप। जितने जेंट्स हैं वही सिर्फ रहे, लेकिन बच्चे और लेडीज जितनी हैं वो मोस्टली इंडिया चले गए वो लोग। और वैसे भी बच्चों को वैकेशन है तो फिर इंडिया जाने का अच्छा मौका है उनको। लेकिन उन्होंने यही टाइम चूज़ किया जब
इलेक्शंस है, ताकि मतलब बच्चे और लेडीज़ एटलीस्ट सेफ रहे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो। हम नहीं गए, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए और नहीं गए हैं। और दूसरी चीज़ लोगों को ये लग रही है कि राइट्स में अगर कुछ हो गया, मतलब दंगे अगर हुए और कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर मतलब क्या होगा, ऐसा ऐसा सब सोच रहे हैं। तो वो एक डर का माहौल है। जितने अफ्रीकन्स हैं ना, वो उन लोगों की वोटिंग जो है, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है कि जिनके राशन कार्ड गांव के बने हुए हैं, वो लोग वोटिंग के लिए गांव जाते हैं, मतलब एक वोट के लिए वो इतना ट्रैवल करके गांव जाते हैं। सेम वैसा ही है कि यहाँ पे बहुत लोग टाउन में, जैसे जो बेसिक मेन टाउन्स है उसमें जॉब के लिए आते हैं, लेकिन उनके जो वोटिंग का रजिस्ट्रेशन है वो गांव में है। तो उन सबको ट्रैवल करना है। और जैसे आपको पता है कि हमारे कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती है, और जो भी अफ्रीकन जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनको ट्रैवल करना है। तो उस हिसाब से ना गवर्नमेंट ने ना लगभग मंडे ट्यूसडे से ना बच्चों को छुट्टियां दे दी। मतलब जिनके भी बीवी बच्चे या वो खुद भी ऐसे, उनको अगर ट्रैवल करना है तो एंड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फेयर करते हैं ये लोग। जो भी ट्रांसपोर्ट है ना, बहुत एक्सपेंसिव करते हैं, क्योंकि उनको पता है इनको जाना है तो ये पे करेंगे। तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहता, ये लोग अपने हिसाब से फेयर डिसाइड करते हैं और वही टिकट लगाते हैं लोगों को, जो कि एक्सपेंसिव होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी स्कूल बंद कर दी है। मतलब दिव्यांश को छुट्टी नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन उसको छुट्टी है। तो ये इसीलिए है कि वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं गांव, और गांव इनके पास भी नहीं रहते, ऐसे दूर दूर रहते हैं। तो वो लोग ट्रैवल करके वहाँ पे जा सके, इसके लिए इन्होंने स्कूल जल्दी बंद कर दिए हैं। अब रही टाउन में जितने लोग हैं काम कर रहे हैं उनकी बात, तो ट्यूसडे के दिन छुट्टी है इलेक्शन की, तो सारा पूरा टाउन बंद रहेगा। बहुत सारी इंडियंस केनियन सिटीज़न हो गए अब। तो बहुत सारे इंडियंस जो अभी केनियन सिटीज़न हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पे वोट करेंगे। मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही है कि वोटिंग कैसे होती है क्या, और हम तो इंडियन सिटीज़न है, पासपोर्ट भी इंडिया का ही है। तो फिर हमारा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा कोई वोटिंग वगैरह। लेकिन बहुत सारे अपने नोन हैं जिनको आपने ब्लॉग में भी देखा होगा ना, तो वो लोग यहाँ के सिटीज़न हैं केनियन, और वो लोग वोटिंग करने जाएंगे। तो देखते हैं, इनकेस अगर मुझे बूथ जाने का मौका मिला तो फिर ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, कोशिश करके देख सकते हैं। तो मैंने भी ना, मतलब अगर हो सके तो मैं वो भी दिखा दूँगी कि लोगों ने सब खाना कैसे स्टोर कर दिया है। मतलब मैंने खुद ने लगभग 15 किलो 15 नहीं 8 लगभग 17 किलो पोटैटोज़ लिए मैंने, जो कि रेड पोटैटो मैंने 7-8 किलो लिए, और लोकल पोटैटोज़ मैंने लिए हैं लगभग 10 किलो, और प्याज मैंने 8 किलो लिए। फिर मैंने लिए टमाटर 5 किलो क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे लगती है ना, और बाकी कुछ नहीं रहेगा और ये 3-4 चीज़ें रहेगी ना, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इन केस अगर प्रॉब्लम हुई, दंगे हुए यहाँ पे, तो एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तो हम निकाल ही सकते हैं। ऐसे तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन जैसे 2007 का जो हिस्ट्री है उस हिसाब से लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ पहले मनीषा को। तो मनीषा इधर बैठी है और बहुत दिन के बाद आपने मनीषा को देखा होगा ना, क्योंकि हमारा मिलना ही नहीं हो रहा है, बहुत रेयर हो गया अभी। वो बिजी रहती है, मैंने भी क्लासेस वगैरह शुरू कर दिए थे। पुन्नू है वहाँ पे, पुण्य, और ये सब दिव्यांश ने खिलौने निकाले। तो मनीषा, तूने क्या क्या लिया? मैंने तो अभी पोटैटो लिया है और चीजें अभी लेने के लिए जाना है आज। हाँ, और सब्जी वगैरह सब्जी में तो स्टोर किया है, ऐसे टमाटर, प्याज। और सारे इंडियंस कर रहे हैं ऐसा नहीं? सारे इंडियंस अभी करेंगे 1 वीक के लिए। मतलब तो सब इतने लोग दूध भी अभी ले लेंगे। दूध का क्या करेगी? दूध ले पैकेट लूंगी। वाला? हाँ, पैकेट वाला थोड़ा, मतलब ऐसे
लेके रखूंगी। हाँ, और मायरा दूध के सिवा कुछ नहीं खाती ना, मायरा का ही मेन प्रॉब्लम है। दिव्यांश तो खा लेता है सब, तो दिव्यांश का टेंशन नहीं, लेकिन मायरा अगर दूध वाला नहीं आया तो मायरा का मेन प्रॉब्लम है कि वो क्या खाएगी। तो जैसे मनीषा भी बोल रही कि उसने भी स्टोर किया, मैंने भी कुछ गाजर 4-5 किलो गाजर ले लिए पालक मेथी, और मैंने लहसुन आया था, लहसुन लिया। तेरा लहसुन पहुंच गया ना तेरा हाँ। पास? लहसुन लिया था मैंने, लगभग 5-6 किलो लहसुन लिया था। तो ये बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आपके पास रहेगी ना तो सर्वाइव करना मतलब इतना मुश्किल नहीं है। राइस लेना बाकी है, वो जो मैं लूँगी बाद में। और ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। के ब्लॉग में ना इतना ही बताना था कि आपको अपडेटेड आप रहने चाहिए। अभी हमारे लिए भी, मनीषा के लिए भी ये नया ही एक्सपीरियंस रहेगा ना अपना इलेक्शन का, क्योंकि 2007 में वो भी बताया कि बहुत हुआ था ना मनीषा, ऐसे बोल रहे थे बहुत राड़ा हो गया था, राड़ा एकदम। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आप तो और इंडिया के लोगों का मतलब इंडियंस का ही नहीं, ऐसे सबका ही दुकान उन्होंने लूट के लेके गए थे। मतलब सुपरमार्केट में ना कुछ भी नहीं बचा था, ऐसा हालत था। और टीवी फ्रिज से लेके सब कुछ लोगों ने लूट लिया था। तो ऐसा बहुत ही बुरा कंडीशन हो गया था तभी। तो हम लोग यही विश कर रहे हैं कि इस बार कुछ ना हो प्रॉब्लम। हाँ। ऐसे जिग्नेश भाई का भी दुकान है और रोहित भी ऐसे दुकान जाएगा। और दिव्यांश देखो यहाँ पे खेल रहा है। मायू भी, मायरा ने आज फ्रॉक पहनी है जो कि उसको पसंद नहीं है फ्रॉक इतना पहनना। तो ये लोग खेल रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं। तो देखते हैं, हम तो बहुत विश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो कोई भी किस्म की, क्योंकि बाहर जाने वालों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहता है। हम तो अंदर ही रहेंगे, घर में रहेंगे, तो हमें तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जिग्नेश भाई है, रोहित है, ये लोग बाहर जाएंगे, दुकान खोलेंगे, तो उनको ज़्यादा मतलब टेंशन लगता है वो जब बाहर जाएंगे तब। तो वी आर विशिंग कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, कि कुछ प्रॉब्लम ना हो और सब सही से हो जाए। जो भी जीतेगा अपने को कुछ नहीं है उससे, क्योंकि हम ना तो यहाँ के सिटीज़न हैं ना कुछ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अफ्रीकन लोगों को ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है। जैसे हम इंडिया में हम सोचते बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी कि राष्ट्रवादी आएगी कि और कोई आएगा, तो जैसा हमें क्यूरियोसिटी रहता है वैसे ही इन लोगों का भी है ऑफ कोर्स, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई होप कि सब कुछ सही से जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी उधर टेंशन ले रहे, अरे नहीं 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 ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम लोग बाहर मत निकलना 1 हफ्ते। तो ऑफ कोर्स उनको भी टेंशन रहता है हमेशा। जब हम बाहर रहते हैं तो हर एक माँ बाप को टेंशन होती है। काय कुठे जायचं आहे? तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ट्यूसडे को इलेक्शंस है यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है। मैं अपडेट आपको देखती रहूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, हम भी रखेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है ख्याल रखने की ये वीक में तो एटलीस्ट। बस श्री स्वामी समर्थ, बाय।